जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि रावण का 10वां सिर गधे का क्यों था और रावण की मां धोबिन कैसे बनी। देखिए दोस्तों, दोनों कमेंटों का उत्तर एक साथ ही हम दे देते हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए क्या होता है कि एक बार ऋषि विशेषरवा अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उससे पहले भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ, जो कि राक्षस थे माली, शुमाली और आली। ये 3 राक्षस थे। और दोस्तों, इनका देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें इनको हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि इनका सामना भगवान विष्णु से हो गया था। तो इधर क्या होता है, ये विशेषरवा उस समय एक राजकुमार जैसा था, राजा था। ये शिकार खेलने के लिए गया हुआ था वन में। उस समय इसको कहते हैं कि बहमाता मिल गई, अर्थात ब्रह्मा जी मिल गए। और ब्रह्मा जी ने जब इनको रोका और इन्होंने ब्रह्मा जी को टोका कि ब्रह्मदेव आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहने लगे हम किसी की जोड़ते हैं किसी की तोड़ते हैं, कि मेरी कहाँ जोड़ी है। कैसा है, आपका विवाह धोबिन की बच्ची के साथ में होगा। इस तरह से इन्होंने कह दिया विशेषरवा से। विशेषरवा कहने लगे कि वो धोबिन किस धोबी के घर में पैदा होगी। तो उसने बता दिया कि इस तरह से ये लड़की पैदा होगी। क्या होता है, सचमुच में एक धोबी के घर एक लड़की उसी समय पैदा हुई। उस लड़की को इस राजा विशेषरवा ने, उस समय राजा था ये दोस्तों, तो जाकर के उस धोबी से ले लिया, छीन लिया और ले जाकर के इसमें एक त्रिशूल जैसे शूल को लगा करके और इसको जंगल में फेंक दिया। उस जंगल में एक सिंह की मांद थी। उस सिंह ने देखा कि ये किसका बच्चा है जिसमें त्रिशूल टंगा हुआ है। उखाड़ा उस सिंह ने और देखा कि ये तो बच्चा दूध का है। तो सिंहनी ने उस बच्ची को दूध पिलाया दोस्तों। और उसी समय वह सिंह बेचारा परेशान हुआ, कहने लगा इसको हम क्या खिलाएं क्या पिलाएं, इंसान का बच्चा है ये। उसी समय वहाँ होकर के एक दोस्तों ये राक्षस जो होते हैं ये निकल रहे थे। तो सिंह ने कहा, ये राक्षसों, हम तुम पर आक्रमण नहीं करना चाहते, तुमसे हम आज एक प्रार्थना करना चाहते हैं। तुम चाहो तो उस प्रार्थना को सुन लो। तो दोस्तों, माल्यवंत जो माली, शुमाली, आली तीनों भाई थे वो वहाँ होके निकले। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें बताया कि ऐसा है, हमारी माद में एक मानव बच्ची है और आप उसे ले जा सकते हैं। हम सिंह जंगल के जानवर उसको क्या खिलाएंगे। दोस्तों, इस बात को सुन करके माली ने, माल्यवंत ने उस लड़की को अपना लिया और अपने महल में ले गया वह राक्षस। और वहाँ वह अपने रनवास में बड़ी की गई। जब वह बड़ी हो गई तो उसी समय जब इनका देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु से पाला पड़ा था और हार हो गई, तो इन्होंने अपनी उस पुत्री को विशेषरवा से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इनके गुरु शुक्राचार्य ने ये कहा था कि यदि तुम्हारी कोई लड़की शुक्राचार्य विशेषरवा से विवाह कर ले तो निश्चित है तुम्हारी जीत हो जाएगी और वह ऐसा बलवान पुत्र होगा जिसके कारण ये श्री हरि विष्णु भी डरने लगेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से उस लड़की का नाम था केकसी।
और उसको प्रेरित कर दिया। उसने जाकर के विशेषरवा के यहाँ अपना डेरा डाल लिया और विशेषरवा पर डोरे डालने लगी। विशेषरवा उसके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं और उससे गंधर्व विवाह कर लेते हैं। फिर एक दिन ब्रह्मा जी मिलते हैं। विशेषरवा कहने लगे, अब क्या कहना चाहते हो प्रभु, कैसा है आपका विवाह धोबिन की लड़की से हो गया, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। दोस्तों जब ये सुना तो कहने लगा, तू झूठ बोलता है ब्रह्मा। कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसा है। उसके इस स्थान पर देख लो, त्रिशूल का छेद होगा जो आपने उसे त्रिशूल लगाया था। जाके देखा तो दोस्तों उसके अज्ञात ऐसी जगह पर एक त्रिशूल के जांग के हिस्से में त्रिशूल का चिन्ह था, जिसे देख करके राजा विशेषरवा हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। कहने लगे कि विधि का विधान कोई नहीं मिटा सकता। अब क्या होता है, एक दिन केकसी हट करके कहने लगी कि हे महाराज, यदि आप मुझे 10 बार रुच दे दें। दोस्तों कहते हैं वो रजस्वला हो रही थी और 10 बार रुच लेना चाहती थी, और तो मैं निश्चित ही आपका एहसान मानूंगी। इस तरह से केकसी ने कहा, और इससे जो हमारा एक पुत्र होगा, उत्पन्न होगा, वो बड़ा ही बलवान और बलशाली होगा। इस बात को सुनकर के विशेषरवा कहने लगा, ठीक है। दोस्तों राजा विशेषरवा ने 9 बार तक तो आराम से उस केकसी को रुच दे दिया, संतुष्ट कर दिया, लेकिन 10वीं बार नहीं हो पाया। कहने लगे कि ऐसा है, अब मेरे बस की नहीं है। तो वो कहने लगी कि क्यों, अब क्यों बस की नहीं है? कि मेरे बस की नहीं है इतनी बार रुच देना, ऐसा है अब तू किसी गधे से जा कर के रुच ले ले। दोस्तों कहने लगी कि महाराज मैं गधे से रुच लूँगी तो फिर क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कि मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। दोस्तों कहने लगी कि कल प्रातःकाल में गधे को ही देखूंगी। अब तो दोस्तों वो प्रातःकाल की प्रतीक्षा करने लगी कि उसी समय ऋषि विशेषरवा ने अपना स्वरूप गधे का धारण कर लिया और केकसी गधी बन करके ढूंढ रही थी। तो देखा दरवाजे पर गधा खड़ा हुआ है। दोस्तों 10वीं बार का रुच ऋषि विशेषरवा ने या उस राजा विशेषरवा ने गधा बन करके रुच दिया। इस प्रकार से केकसी के 10 रुच पूर्ण हुए। जब उनके 10 रुच पूर्ण हो गए तो उसके से एक पुत्र हुआ दोस्तों, जिसका नाम बहुत ही आताताई और दुष्ट प्रवृत्ति का था, कहते हैं हम रावण। तो इस प्रकार से रावण का जो 10वां सिर था वह गधे का ही था, क्योंकि जो 10वां रुच दिया गया था वह उसके पिता विशेषरवा द्वारा गधा बन करके उसकी माँ को दिया गया। तो मैं समझता हूँ श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपके इस कमेंट का उत्तर आपको मिल गया होगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।